श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 7 श्लोक 25 से 36। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 7 श्लोक 25 से 36 का भावनात्मक हिंदी अर्थ, जिसमें कैकेयी व मंथरा की चर्चा, राजनीति, दुख, द्वेष और परिवार की उलझनें सामने आती हैं। आइए समझे मनोविज्ञान व राज परिवार की राजनीति। पिछले एपिसोड में देखा मंथरा कैकेयी संवाद के द्वंद्व, राजनीति की मंथन प्रक्रिया और परिवार की चिंता। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 7 श्लोक 25 से 36, राज्याभिषेक की खबर, मंथरा की उग्रता, कैकेयी का दुख, नवचिंतन और भावी रणनीति का आरंभ। उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमन्थकम्। अर्थनैवाद्यते भर्ता कौसल्या योजयिष्यति 25। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौसल्या को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। 25। अपवाह्य तो दुष्टात्मा भर्तन तव बंधुषु काले स्थापिता राम राज्य निहतकंठ के 26। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। 26। शत्रुः पति प्रवादेन मात्रे भीत कामेया आशीविश इवांगेन बाले परिधृतस्त्वया 27। बाले, जैसे माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है, वह वास्तव में शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को अपनी गोद में लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार तुमने उन सर्पवत बर्ताव करने वाले महाराज को अपने अंक में स्थान दिया है। 27। यथा हि कुर्यात् चतुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता। 28। उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, राजा दशरथ ने आज पुत्र सहित तुझ कैकेयी के प्रति वैसा ही बर्ताव किया है। 28। पापेनामृतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता राम स्थाप्यता राज्य सानुबंधा हता यसी। 29। बाले, तुम सदा सुख भोगने के योग्य हो, परंतु मन में पाप दुर्भावना रखकर ऊपर से झूठी सांत्वना देने वाले महाराज ने अपने राज्य पर श्री राम को स्थापित करने का विचार करके आज सगे संबंधियों सहित तुमको मानो मौत के मुख में डाल दिया है। 29। सा प्राप्त कालं कैकेयी क्षिप्रं कुरु हितं तव त्रायस्व पुत्रमात्मानमाच विस्मय दर्शने। 30। के राजकुमारी, तुम दुअखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करने का समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपने पुत्र की और मेरी भी रक्षा करो। 30। मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात् सा शुभान्ना उत्तिस्थ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखेव शारदी। 31। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। 31। अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्य कुब्जाय प्रदौ शुभम। 32। कैकेयी मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। 32। दत्त्वा त्वाभरणं तस्य कुब्जाय प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरा हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदं। 33। इदं तु मंथरे महिमाख्यातं परम प्रियम् एतन में प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते। 34। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणी शिरोमणि कैकेयी ने पुनः मंथरा से इस प्रकार कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। 33 से 34। रामे वा भरते वाह विशेषणोपलक्ष्य तस्मात् तुष्टास्मि यद राजा राम राज्याभिषेक्ष्यति। 35। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। 35। न मे परं किंचिदितो वरं पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचन वचमृतम्
तथा यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरम वरम परंते प्रदामीतम वृणु 36। मंथरे, तू मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी इस समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है, अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। 36। कल के वीडियो में जाने अयोध्या कांड सर्ग 8 श्लोक 1 से 13, कैकेयी का नया षड्यंत्र, दशरथ के मन का द्वंद्व और राजमहल में तूफान की शुरुआत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, राजनीति और संस्कृति की प्रेरणा सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः 7। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। 7 बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।